कहानी है एक किसान की जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत, एक गाय और एक मिट्टी का एक छोटा सा घर। पर रामलाल के पास जो सबसे अनमोल चीज़ थी वो थी उसका हौसला और मेहनत। हर साल की तरह इस साल भी बारिश देर से हुई। गांव के ज़्यादातर किसान परेशान थे, कर्ज में डूबे थे और खेती छोड़ने की सोच रहे थे। मगर रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने कहा, धरती माँ ने अगर देर से आसरा दिया है तो क्या हुआ, मैं उसे प्यार से मना लूँगा। उसने अपनी बची कुची पूंजी से एक पुराना हैंडपंप खरीदकर खेत में पानी डालना शुरू किया। दिन रात पसीना बहाया। जब दूसरे किसान खाली बैठे रहते, रामलाल खेत में हल चला रहा था। गांव के लोग उसे पागल कहते थे। इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? जब बारिश ही नहीं हुई तो क्या उगाएगा? पर रामलाल सिर्फ मुस्कुराता और कहता, बीज बोया है, भरोसा भी बोया है, फल देर से ही सही लेकिन मिलेगा ज़रूर। कुछ महीनों बाद वही खेत हरा भरा हो गया जहाँ पहले दरारें थीं। रामलाल की फसल लहलहाने लगी। बाकी किसान हैरान थे, उन्हीं जैसी ज़मीन, वही हालात, फिर रामलाल की फसल इतनी अच्छी कैसे? रामलाल ने सबको बुलाया और कहा, असली पूंजी ना पैसे में होती है ना मशीनों में। असली पूंजी होती है मेहनत, विश्वास और वक्त पर किया गया सही प्रयास। गांव के बाकी किसानों ने भी उससे सीख ली। अगली बार सबने मिलकर काम किया। रामलाल अब अकेला नहीं था, वो पूरे गांव की उम्मीद बन गया था। धन्यवाद। कहानी का नाम बीज का भरोसा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शिवराम नाम का एक किसान रहता था। उसकी ज़िंदगी बेहद साधारण थी। एक पुराना ट्रैक्टर, 4 बीघा ज़मीन और एक मिट्टी का घर। लेकिन जो चीज़ उसे सबसे खास बनाती थी वो थी उसकी सोच और उसका भरोसा। संघर्ष की शुरुआत। इस बार गांव में बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। नहरें सूखी थी, तालाब खाली और किसान उदास। ज़्यादातर लोगों ने खेत में बीज ही नहीं डाला। लेकिन शिवराम ने तय कर लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। उसने अपने पुराने कुएं की सफाई की, छोटी मोटर लगाई और अपने खेत को जो थोड़ी बहुत नमी मिली थी उसी से सींचने लगा। लोग हंसते थे, पानी नहीं, बारिश नहीं, बीज डालकर क्या उगाएगा? शिवराम बस मुस्कुराता कहता, मैं बीज नहीं, भरोसा बो रहा हूँ, मेहनत का सफ़र। शिवराम सुबह 5 बजे उठता, खेत में हल चलाता, दोपहर में पेड़ों की छाँव में बैठता और फिर शाम तक खेत में काम करता। उसकी पत्नी गौरी भी उसका साथ देती थी। शिवराम ने खेत में मूंगफली और बाजरा बोया, ऐसी फसलें जो कम पानी में भी पनप जाएं। उसका खेत धीरे धीरे हरा होने लगा, जबकि बाकी खेत सूने पड़े थे। गांव में बदलाव। जब गांव के लोगों ने शिवराम की फसल देखी तो वे चकित रह गए। कैसे किया तुमने ये? एक बुजुर्ग किसान ने पूछा। शिवराम बोला, मैंने धरती से जिद नहीं की, बस उसकी मजबूरी को अपनाया। मैंने वही फसल बोई जो कम में भी पनप सके, और सबसे ज़रूरी, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। धीरे धीरे बाकी किसानों ने भी उससे सीख ली। सामूहिक कुएं खोदे, सिंचाई के नए तरीके अपनाए और सूखा झेलने वाले फसलों पर ध्यान दिया। गांव की नई सुबह। एक साल बाद वही गांव जो कभी बारिश का इंतज़ार करता था, अब खुद हल चलाने और कुएं गहराने में लगा था। शिवराम अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वो गांव की प्रेरणा बन चुका था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हालातों से हार मत मानो। सही सोच, मेहनत और भरोसे से कोई भी ज़मीन सोना उगल सकती है। धन्यवाद।